जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 वालों के लिए, क्लास 11 वालों के लिए, ठीक ना। ये भाग 2 लेके आया हूँ, पार्ट 2, भाग 2, ठीक ना, भाग 2 लेके आया हूँ। इसमें देखिए भाग 2 में है दोस्तों आपका प्राकृतिक में मूल बल, प्राकृतिक में मूल बल, ठीक ना दोस्तों। प्राकृत में मूल बल तो किसे कहते हैं? प्राकृतिक में मूल बल, ठीक ना। जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न करता है उसे हम लोग बल कहते हैं। जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग बल कहते हैं, ठीक ना। प्राकृत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के बल होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल, ठीक ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक ना। यह 2 पिंडों के बीच, यह देखिए गुरुत्वीय बल का परिभाषा क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल का परिभाषा क्या होगा? यह 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वीय आकर्षण बल कहलाता है। क्या है परिभाषा? एक बार और देख लो। 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नोट में क्या है दोस्तों? नोट में है यह प्राकृत में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है, यह प्राकृत में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल है, ठीक ना। और दूसरा है यह बल अनिर्धारित कणों ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है, ठीक ना दोस्तों। यह बल अनिर्धारित कण ग्रेविटान के विनिमय से उत्पन्न होता है, ठीक ना दोस्तों। अगली परिभाषा है आपका, अगला परिभाषा है दूसरा विद्युत चुंबकीय। परिभाषा क्या होगी? आवेश कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए नोट में क्या है? पहला है इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ठीक ना। दूसरा है यह बल आवेशित कणों के बीच फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। दूसरा है यह बल आवेशित कणों के बीच फोटॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है, ठीक ना दोस्तों। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या है? नाभिक की परिभाषा क्या होगी? देखिए दोस्तों, प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की परिभाषा। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों नोट में आपका क्या लिखा गया है? नोट में लिखा है यह बल न्यूक्लियनों के बीच मेसनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। क्या है दोस्तों? यह बल न्यूक्लियनों के बीच मेसनों के विनिमय से उत्पन्न होता है, ठीक ना। देखिए दूसरा है आपका यह बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल है। यह बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल है, ठीक ना। अब देखिए तीसरा है यह बल केवल नाभिक में प्रोटॉनों, यह बल केवल नाभिक में भीतर प्रभावी रहता है, यह बल केवल नाभिक के भीतर प्रभावी रहता है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों ये तीसरा था, ये चौथा है आपका। देखिए दोस्तों छिड़े नाभिकीय बल, ठीक ना। देखिए दोस्तों छिड़े नाभिकीय बल, ठीक है। छिड़े नाभिकीय वेक न्यूक्लियर फोर्स की परिभाषा क्या होगी? नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल छिड़ नाभिकीय बल कहलाता है। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल छिड़ नाभिकीय बल कहलाता है। नोट में क्या है? देखिए स्टूडेंट, नोट में है पहला है यह बल बोसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। नोट में है पहला यह बल बोसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है। दूसरा है यह नाभिक की आकार से अधिक दुर्बल पर विलुप्त हो जाता है, दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। यह नाभिक आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, जो पहला है यह बल बोसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होता है, दूसरा है यह नाभिक के आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। ये सारा परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग को परिभाषा अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।